हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों आप सभी को फिजिक्स। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इन वन वीडियो। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते बच्चों, सो आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT मंडी और I have been awarded Institute Silver Medal and I have been teaching the students of both JEE and NEET field from more than 2 years, है ना बच्चों। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए इस शानदार से यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, जहाँ पे बच्चों आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट जो भी आप सभी चीज़ के डिमांड है बच्चों, है ना, डिमांड को पूरा किया जाता है। यहाँ पे आप सभी के लिए डिमांड पे ही बच्चों हमने एनसीईआरटी को यहाँ पे शुरू किया है। और आपका डिमांड रहे या ना रहे बच्चों, अगर आप जेन्युइन तैयारी करने वाले अगर बच्चे हैं तो एनसीईआरटी आप सभी को पता होना चाहिए कितना मस्ट है। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या लेकर आया बच्चों, यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेकर के आया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया सा चीज़ बताने जा रहा हूँ MVSET के बारे में। तो MVSET बच्चों क्या है, बेसिकली ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, जो कि बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाला है। आज 2 दिसंबर को ये जो एग्जाम है बच्चों, मतलब ये हो रहा है, उसके साथ साथ ये एग्जाम बच्चों 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर को भी होने वाला है। और ये एग्जाम बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। तो क्या करना है बच्चों, आप सभी को जाकर के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर रजिस्टर करें। इस टेस्ट से बच्चों फायदा ये होने वाला है कि आपको वेदांतु के डिफरेंट कोर्सेज, चाहे आप 8 में हो, 9 में हो, 10th में, 11th में, 12th में या फिर 13 या ड्रॉपर बैच में हो, आप लोग बच्चों वेदांतु के कोर्सेज पे 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन टेस्ट होने वाले बच्चों उनके सेंटर आप सभी को स्क्रीन पे यहाँ दे रखा है। जो भी नियर बाई आपका सिटी होगा बच्चों, वहाँ पे जा करके आप लोग ऑफलाइन टेस्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना। दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, त्रिची, पौंडीचेरी, पटियाला, औरंगाबाद, मदुरई, कोयम्बटूर, नागपुर और चेन्नई, ये सारे जगह हैं बच्चों। जो भी नियर बाई सिटी होगा आप जाकर के टेस्ट दे दीजिए। और इससे और क्या फायदा होने वाला बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जीत सकते हैं 5 डे फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। जिन बच्चों को स्पेस में बहुत ही इंटरेस्ट होगा, है ना, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है बच्चों। टेस्ट को दीजिए और जीतने का मौका पाइए फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को, है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेदांतु के ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन दोनों ऑफलाइन कोर्सेज, जैसा कि आप सभी को पता है ऑफलाइन के फीस बच्चों 1,00,000 1.5 लाख रुपए हो गए हैं आजकल, है ना। तो वहाँ पर भी आप बच्चों 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों वहाँ पे आप लोग बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस, ड्रोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, टैबलेट हो गया, वो भी जीत सकते हैं, है ना। वेदांतु के डाउट ऐप पे 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकता है। और उसके साथ साथ बच्चों आपको मिलने वाला है गेट ऑल इंडिया रैंक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है MVSET, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है, जिसमें कि इंडिया के सारे बच्चे जो है, हर जगह के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें। तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि आपका क्या लेवल है इंडिया के सारे बच्चों में। ठीक है भाई, तो फटाफट जाइए और रजिस्टर कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था MVSET के बारे में। फटाक से सभी लोग जाकर के रजिस्टर कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से करते हैं हम लोग शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा बच्चों, फिगर 8.5 shows a capacitor made of 2 circular plates each of radius 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे रखा है बच्चों आपको 12 सेंटीमीटर, जो भी सर्कुलर प्लेट है, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है बच्चों, है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वो करंट कितना है, 0.15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, जो है कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले अपने को निकालना भाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है सर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। क्या यही होता है? ठीक है भाई, चलो। अब एरिया आपने को नहीं दिया है लेकिन रेडियस दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है बच्चों, सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है सर्कुलर प्लेट का, पाई r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई D हो जाएगा।
चलो भाई, अब फटाफट सारे के सारा वैल्यू रख दिया जाए और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस आप सभी को देखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर। 12 के स्क्वायर करेंगे 144 और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻²। स्क्वायर है तो 10⁻4 हो जाएगा। डिवाइड बाय डिस्टेंस है बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं अलग। 8.85 इंटू 3.14 कर लो, इंटू 144 कर लो, डिवाइड बाई 5 कर लिया और इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी कि 10⁻14। कितना हो जाएगा 10⁻14। और इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर से, फटाक से कैलकुलेट कर लिया जाए इसको। चलिए तो कैलकुलेटर से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों लोग। 8.85 इंटू 3.14 इंटू 144, ठीक, डिवाइड बाई 5 कितना हो गया बच्चों, ये 800 है ना, 800, यानी कि लगभग ये 8 पिको फैरेड के आसपास आ रहा है। 8 पिको फैरेड के आसपास ये आंसर आ गया है ना। कितना आंसर आ गया भाई, 8 पिको फैरेड के इसके आसपास इसका आंसर आ गया। चलो कोई दिक्कत, ठीक है भाई, चलिए ठीक है। चलिए 1 मिनट, ये सॉरी 8 नहीं 10⁻14 है ना, ये 10⁻14 है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है 8 पिको फैरेड, क्लियर, चलो है ना। क्योंकि ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 800 के आसपास आ रहा है ये। अगर मैं इसको लिखूं, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 800.32 इंटू 10⁻14 है। तो 2 को इधर ले जाएंगे आप लोग तो हो जाएगा बच्चों कितना, 10⁻12। -12 मतलब नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं 8 पिको फैरेड। क्या सभी को बात समझ में आ गई? 8 पिको फैरेड इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या रहा अपने को, इसी में अगला पोर्शन क्या कह रहा है बच्चों, इसमें अगला पोर्शन ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी कि dV/dt बताओ भाई, ये क्या होगा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो Q होता है सर, Q जो चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है वो होता है CV। अगर मैं दोनों तरफ T से इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dQ/dt इज इक्वल टू C इंटू dV/dt, ठीक है। dQ/dt इज इक्वल टू C इंटू dV/dt। dQ/dt क्या होता है बच्चों, करंट हमारा I, जो C यानी कि अपने को जो dV/dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास I/C, क्या यही हो जाएगा। दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना। चलो करंट आप सभी को दे रखा है बच्चों 0.15 एम्पियर का बह रहा है और कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया बच्चों लगभग 8 पिको फैरेड, यानी 8 इंटू 10⁻12 कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्लियर है। अब इसको फिर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये देखो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 कर देंगे इंटू 10⁻10 हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 15 डिवाइड बाई 8 तो लगभग याद रखो बच्चों 1.875 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वोल्ट पर सेकंड। क्या बात क्लियर हो गया बच्चों, है ना, क्लियर है क्या बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमने कैपेसिटर निकाल लिया, कैपेसिटर की वैल्यू 8.85 10⁻12 और ये होगा पाई की वैल्यू 3.14 और अपने पास इसकी वैल्यू होगी 12, तो 12 के स्क्वायर हो गया कितना 144 और सेंटीमीटर का यानी मीटर 10⁻4 और डी 5, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8.85 3.14 144 डिवाइड बाई 5, है ना। एक बार इसको मैं चेक कर ही लेता हूँ एक बार, 8.85 इंटू 3.14 इंटू 144 डिवाइड बाय अगर मैं करता हूँ 5 तो ये 800.32 आ गया, ठीक है ठीक है तो सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया अपने पास बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। नाउ अगला देखो क्या रहा है अपने पास बच्चों, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों इन प्लेटों के बीच में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई भी वायर उपस्थित नहीं होता, है ना। पीछे देखो आगे और इसके पीछे, इस कैपेसिटर के इधर और इस कैपेसिटर के इधर अपने पास वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है जो कि हमारा कंडक्शन करंट बहता है। लेकिन इन प्लेटों के बीच में देखा जाए तो इन प्लेटों के बीच में अपने पास
जो है बच्चों कोई भी वायर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है बच्चों, तो जो भी करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट में जाएगा ना भाई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आईडी जो होता है बच्चों कंडक्शन करंट के बराबर होगा, जो कि 0.15 एम्पियर के बराबर होगा, जो कि आप सभी को दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, है ना, जंक्शन रूल इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या प्लेट के मतलब कैपेसिटर के हर एक प्लेट पे क्या किरचॉफ का जंक्शन रूल वैलिड है? तो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या बोलता है बच्चों कि किसी भी पॉइंट पे आने वाला करंट वहां से जाने वाले करंट के बराबर होता है ना। आने वाले जितना भी करंट होगा वो इक्वल होगा वहां से जाने वाला टोटल करंट, राइट। तो बच्चों यहाँ पे इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट पे तो भैया यहाँ पे आने वाला करंट कितना है, कंडक्शन करंट IC, और यहाँ से निकल रहा है कौन सा, ID निकल रहा है। अब यहाँ से जो ID इंटर करेगा तभी तो जाकर के IC निकलेगा ना। तो हर प्लेट के मतलब कैपेसिटर के हर एक प्लेट पे बच्चों किरचॉफ का फर्स्ट रूल वैलिड होता है ना, क्योंकि चार्ज भैया कंजर्व रहता है, चार्ज लॉस थोड़ी होगा यार, है ना। ठीक है भाई, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है ये वैलिड रहता है। एक्सप्लेन हमने कर ही दिया, क्योंकि जो भी करंट आएगा वही करंट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट में बहकर जाएगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसमें चेंज हो जाएगा, अपने पास कंडक्शन करंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया क्या? चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका फिगर 8.6 में दिखाया गया है, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना, हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ C इज इक्वल टू 100 पिकोफैराड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट AC सप्लाई विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। चलिए इतना सब कुछ दे दिया अपने को। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ दिया। कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू पूछा गया है ना भाई। तो कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू अगर देखा जाए तो IRMS क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी VRMS बाय, अब देखो अपने पास कैपेसिटर लगा रखा है आपने, तो कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, XC होता है ना, क्या होता है, XC होता है, जिसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। अब XC क्या होगा सर, XC होता है सर 1/ωc, क्लियर। 1/ω कितना है बच्चों, अपने को 300 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, और कैपेसिटर की वैल्यू है 100 × 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, पिको फैराड है तो, है ना। देखो कितना हो जाएगा, 4 0 से 4 0 गया, मतलब 4 0 से ये बचेगा तो हो जाएगा 1/3 × 10⁸8। ठीक है भाई, ये ओम में हो जाएगा इसका रिएक्टेंस। बात क्लियर है कि यहाँ तक? चलिए अब IRMS पूछा है आपसे, तो IRMS क्या हो जाएगा बच्चों, IRMS हो जाएगा सर VRMS कितना है अपने पास, सर VRMS है 230, राइट। उसके बाद XC की वैल्यू है 1/3 और 10⁸8 भी है, तो 23 × 3 कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 69 × 10⁻−8, या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चों की कितना 6.9 माइक्रो एम्पियर, कितना हो जाएगा 6.9 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया भाई, क्लियर है क्या बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, सवाल आसान सा है। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बात बिल्कुल सही है, कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। देखो इसके यहाँ से जो कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है वही इधर जाकर के डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, है ना, ये बात सही है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो एक्सिस से अक्ष से 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, वहां पे अपने को चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है भाई, तो एक बात बताना जरा, हमने फार्मूला डिराइव किया है, अगर आपने सेशन देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेरा इस चैनल पे 1 घंटे वाली जो सीरीज चल रही थी, है ना, तो वहाँ पे मैंने आप सभी को फार्मूला बताया था बच्चों, है ना, कि अगर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर ये लेस देन रेडियस है, अगर ये डिस्टेंस बच्चों, है ना, सी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस है ना आर जो देखा जाए 3 सेंटीमीटर, तो जो कि इसके रेडियस से 6 सेंटीमीटर से कम है, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है बच्चों, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है क्या? तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है बच्चों, कितनी आती है इस कंडीशन में, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आती है, आपको पता है कि सर्कुलर प्लेट की वजह से कितनी होती है, μ0/2πI/r होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा μ0/2π, μ0/2π, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या, अपने पास हो जाएगा ये r/r² × I0, ये होता है। ठीक है,
वैसे क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट अपन में 2 पाई आई नॉट बाई आर होता है ना, यही होता है। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा आर ग्रेटर देन रेडियस रहता है, जब आर जो है बच्चों हमारा रेडियस ग्रेटर रहता है, राइट है ना। लेकिन जब हमारा रेडियस जो है बच्चों कम है, और सॉरी जो हमारा जो डिस्टेंस है ना, जो पोजीशन है वो रेडियस से कम है, तो इस कंडीशन में ये कम होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अपने पास जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, देखो भैया इस पूरे प्लेट से करंट कितना बह रहा है, आई इस पूरे करंट से जो करंट बह रहा है आई कितना से पाई आर स्क्वायर से बह रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हो इस छोटे से एरिया की, इस छोटे से स्मॉल वाले एरिया से बात कर रहे हैं, तो इस वाले एरिया से कितना करंट बहेगा, तो सर ये आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर से पाई आर चलेगा, तो हो जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो करंट बहने वाला है यहाँ पे, वो करंट ये बहेगा। तो यहाँ पे इस फार्मूला में आई नॉट की जगह पे ये रखेंगे आप सभी लोग, है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट अपन में 2 पाई आई नॉट बाई आर इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आई नॉट बाई आर, क्लियर है, इन 20 मिनट्स, ठीक है, ओके बच्चों, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग रख देंगे बच्चों म्यू नॉट अपन 2 पाई आई नॉट की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों आप लोग, आई नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर कर देंगे, तो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो यह फार्मूला आप सभी को निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा, यहाँ पे आप सभी लोग फार्मूला रख देंगे, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई की वैल्यू आप सभी को पता है बच्चों कितना होता है, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। रेडियस कितनी भाई, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मीटर बदल लेंगे 10⁻⁻² हो जाएगा। और ये कितना बच्चों कैपिटल आर 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपने पास करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपने पिछले सवाल में आपने यहाँ पे करंट निकाल लिया है, ये आरएमएस वैल्यू आपने निकाला बच्चे, क्या निकाला है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 6.9 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू, और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पी की वैल्यू, ठीक है। तो ये था पूरा बच्चों कहानी, समझ में आ गया होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻² डिवाइड बाय 36 × 10⁻⁴ इंटू 6.9 × 10⁻⁶ इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको कर लो सॉल्व फटाफट, 3 से चला जाएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में चला जाएगा ये, है ना। तो हो जाएगा बच्चों कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 6.9 इंटू √2 डिवाइड बाय 6, और पावर में हो जाएगा बच्चों 7 2 9 6 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा 10⁻⁻11, राइट। डिवाइड कर लिया जाए इसको 6.9 डिवाइड बाय 6 इंटू 1.414 कर देंगे तो 1.62 के आसपास आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास लगभग जो बी की वैल्यू आ रही है, ये बी की वैल्यू लगभग आ रही है बच्चों 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आ गया बच्चों, बात क्लियर हो गया क्या, ठीक है, समझ में आ गया, पूरी कहानी क्लियर है। ये पूरा आसान सा सवाल था, बढ़िया सवाल था, है ना। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा सभी की स्क्रीन में बच्चों कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो बच्चों अपने पास एक्स-रेज है, उसके पास अपने पास बच्चों रेड लाइट है, और उसके बाद बच्चों अपने पास है रेडियो वेव, ठीक है। अपने पास 3 टाइप के वेव्स हैं, इनका अलग अलग अपने पास क्या बच्चों, इनका वेवलेंथ अलग अलग है, λ1 λ2 λ3, इनका वेवलेंथ अलग अलग है। तो कौन सी क्वांटिटी इनके लिए सेम रहनी चाहिए। तो बच्चों आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ही ये पार्ट हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा जाए बच्चों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता किससे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट चलता है। तो इन तीनों के लिए बात किया जाए बच्चों तो इन तीनों का जो स्पीड रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहने वाला है।
तो इन तीनों के लिए बच्चों स्पीड जो रहने वाली है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसीलिए तीनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जो स्पीड होने वाली है वो सेम रहने वाली है। बात क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि बच्चों वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो बच्चों आप सभी को पता है बच्चों कि अगर वेव इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मान लो वेव एक्स में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होता है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में होता है, क्योंकि तीनों के तीनों स्पीड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों अगर वेव जेड डायरेक्शन में चल रहा है, अगर वेव जेड डायरेक्शन में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वो एक्स वाई प्लेन में होंगे। कहाँ होंगे? एक्स वाई प्लेन में होंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज द वेवलेंथ। अब आपको दे दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया बच्चों 30 मेगाहर्ट्ज, तो कह रहा है वेवलेंथ कितना। तो बच्चों ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, राइट, 3 × 10⁸ और सी या स्पीड किसके बराबर होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से आप सभी को लैम्डा पूछ रखा है तो बच्चों हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय आप सभी को फ्रीक्वेंसी कितना है 30 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। कट जाएगा तो हो जाएगा बच्चों कितना, लगभग लैम्डा आ जाएगा अपने पास 10 मीटर। लैम्डा कितना आ जाएगा भाई? 10 मीटर आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गया बच्चा लोग, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले वेव का जो वेवलेंथ रहने वाला है वो 10 मीटर रहने वाला है। बात क्लियर हो गया, है ना। आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कह रहा है कि अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, ठीक है। तो बच्चों एक रेडियो है वो जो कि 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले चैनल का गाना सुना देता है, आप सभी को न्यूज़ सुना देता है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग कितना लैम्डा है। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, मान लो f1, ये फ्रीक्वेंसी f2, इसके करस्पॉन्डिंग λ1 और λ2 निकालना है। तो λ1 क्या हो जाएगा भाई? λ1 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। λ2 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 2, बस। तो यहाँ पे बच्चों c कितना है यहाँ पे सर? c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है सर पहले वाले के 7.5 मेगाहर्ट्ज यानी 10⁶। सॉल्व कर दिया जाए इसको तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 7.5 यानी लगभग आ जाएगा 40 मीटर। कितना आ जाएगा? 40 मीटर। इसका बात कर लेते हैं बच्चों λ2 बात कर लिया जाती हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों? 12 मेगाहर्ट्ज, 12 × 10⁶। क्लियर बात। चलिए ये हो जाएगा बच्चों 3 × 12 और ये हो जाएगा 100/4 यानी कि हो जाएगा 25 मीटर। कितना हो जाएगा? 25 मीटर। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यानी जो वेवलेंथ का बैंड है बच्चों, वेवलेंथ का बैंड होगा 25 मीटर से 40 मीटर तक। बस काम खत्म, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल छोटे छोटे फार्मूले लग रहे हैं इसमें, है ना भाई, है ना। कर सकते हैं क्या सभी लोग, बच्चा लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8.6 आप सभी के स्क्रीन पे बच्चों 8.6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि पर सेकेंड 10⁹ चक्कर लगा रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, तो इसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बच्चों याद रखना, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है वही सेम फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकल रहा है यहाँ से उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज
बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। बी नॉट की वैल्यू दे दी बच्चों आप सभी को 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलता है तो उसके पास दो प्रकार का फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप सभी को दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों एक रिलेशनशिप ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू होता है सी। क्या पता है सभी को? सर बिल्कुल पता है, बहुत फेमस सा फॉर्मूला है। तो जो ई नॉट हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? सी इंटू बी नॉट। अब सी क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी 3 × 10⁸ हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? 510 नैनो टेस्ला यानी 10⁻⁹। क्या बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है बच्चा लोग, चलिए मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये 10⁻⁸ से कैंसिल तो हो जाएगा बच्चों 3 और 5 या 15। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 153। क्या बात क्लियर हो गया, है ना, क्योंकि 10⁻⁹ से -9 कट जाएगा। तो 153 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। ठीक है भाई, आसान सा सवाल है बच्चा लोग, कर सकते हैं क्या सभी लोग? चला जाए आगे, जल्दी बताइए सभी लोग। और जिन्होंने बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार फटाक से, है ना। फटाक से सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे। अरे सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई नॉट की वैल्यू दे रखी है बच्चों आप सभी को। कितना? ई नॉट की वैल्यू आप सभी को दे रखा बच्चों 120 न्यूटन पर कूलम्ब। एंड इसका फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज दे दिया है। चलो कह रहा है डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के लैम्डा, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिखना है। चलो भाई लिखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वेव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो ठीक है, समझ रहे हो बात को? बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है क्या बात? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है भाई, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ई और बी का एक्सप्रेशन। उससे पहले अपने को क्या चाहिए? के चाहिए, ओमेगा चाहिए, तब तो काम हो पाएगा ना। चलो निकालते हैं यार। सबसे पहले निकालना बी नॉट। चलो निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन बी नॉट। बी नॉट क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा ई नॉट बाई सी। सिंपल सी बात है, 120/3 × 10⁸। ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 40 बार में चला जाएगा तो हो जाएगा 40 × 10⁻⁸ टेस्ला, है ना, या फिर 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक, उसके बाद ओमेगा। ओमेगा तो होता है बच्चों 2πf, बोलो होता है कि नहीं होता? या फिर 2π न्यू कह सकते हो, न्यू में दिया तो चलो 2π की वैल्यू 3.14 आप सभी को पता है। फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों? 50 मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है भाई, 50 दूना 100 हो गया, यानी कि 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या बात, है ना? ठीक है, जल्दी बोलेंगे सभी लोग। क्लियर हो गया क्या बात? चलिए अब इसके बाद क्या? के निकाल लो। के क्या होता है बच्चों? के होता है सर ओमेगा बाई सी। के क्या होता है? ओमेगा बाई सी। 3.14 × 10⁸ डिवाइड बाय सी की वैल्यू 3 × 10⁸। भाई काट दो, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? 0 3 चौके 12, 1.04 के आसपास आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1.04 के आसपास आ जा रही है ना। चलिए के की वैल्यू आगे बच्चों 1.04 के आसपास। ये होता है बच्चों रेडियन पर मीटर में। कितना होता है? रेडियन पर मीटर में। और उसके बाद लैम्डा, फाइनल लैम्डा ही पूछ दिया तो लैम्डा भी हम लोग निकाल ही लेते हैं यार। लैम्डा तो बहुत आसान है। लैम्डा क्या हो जाएगा सर? सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी कितना दे रहा है बच्चों? 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी आप सही को दे रहा है बच्चों 50 मेगाहर्ट्ज, 50 × 10⁶। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों ये 300 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो हो जाएगा अपना कितना? 6। लैम्डा आ जाएगा 6 मीटर। लैम्डा विल बी 6 मीटर। क्या किसी को दिक्कत? यानी कि हमने बी नॉट भी निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, के निकाल लिया और लैम्डा निकाल लिया। क्या चारों के चारों चीज़ निकल चुके हैं? निकल चुके। अब हमने मान लिया बच्चों लेट जो स्पीड है बच्चों वेव का वो है एक्स डायरेक्शन में। ठीक, मान लिया कि वेव जो है बच्चों एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस विल बी इन जे कैप। ई नॉट की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 120 साइन
के एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, के की वैल्यू 1.04, एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁸ राइट है कि नहीं है भाई? ठीक है, ये निकल गया बच्चों आपका ई वेक्टर। बात क्लियर है? दिस इज योर ई वेक्टर भाई। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गया? चलो चले आगे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये किधर होगा भाई? ये होगा के कैप में सर। तो बी नॉट की वैल्यू हमने देखा कितना आया भाई? बी नॉट की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁷ साइन के एक्स की वैल्यू 1.04 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी, और ये हो जाएगा किसमें? के कैप में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से बच्चों हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक्सप्रेशन। क्या बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग कर सकते हैं सभी लोग, है ना? आसान सा चीज़ था। आपको यहाँ पे लिखने भी समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। बढ़िया सवाल था ये, प्रैक्टिस जरूर करें इसको। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चला जाए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे भी स्क्रीन में क्या कह रहा है कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बच्चों आप सभी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आपको गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी होता है, उसके बाद विजिबल होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? इंफ्रा होता है, उसके बाद क्या होता है? माइक्रोवेव होता है ना? वो कहाँ गया? क्या कहते हैं? ठीक है 4 2 6, ठीक है। और लास्टली क्या होता है बच्चों? अपने पास रेडियो वेव होता है ना? ये 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बच्चों ये 7 पार्ट्स होते हैं। चलिए, अब आपको कह रहा है कि यूज द फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, जो कि फोटॉन। क्योंकि जो लाइट चलता है बच्चों वो ऊर्जा के एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं उसके रूप में चलता है, और हर एक फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है, या फिर ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होती है, राइट? चलिए, क्योंकि न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लोग सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। एंड ऑब्टेन द फोटॉन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कह रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए अपने को निकालना है उनकी एनर्जी कितनी होगी। किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटॉन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं इसकी एनर्जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। ठीक है भाई, चलो तो निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, ई की फॉर्मूला देखा जाए तो एच की वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू बच्चों आप सभी को पता है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा। लैम्डा अपने को नहीं पता, लैम्डा हर एक पार्ट के लिए अलग अलग रहेगा, और इसको हमने ये जूल में हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कर देंगे डिवाइड। जब इसको डिवाइड करते थे बच्चों, सॉल्व कर लेते तो ये आ जाता है हमारे पास बच्चों 12.375 इंटू 10⁻⁻7 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है बच्चों एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर डिफरेंट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग अलग वेवलेंथ के लिए अपने को मतलब फार्मूला ये निकल के आ जाता है। बस लैम्डा का मान रखते चाहिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालती चाहिए। तो ये एनर्जी का फार्मूला क्या निकल गया? 12.375 इंटू 10⁻⁻7 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, चलिए अब अपने क्या करना है यार? अब अपने को ये करना है कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए उसकी अलग अलग एनर्जी निकली है। ठीक है, इधर लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा, और ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो भैया लैम्डा किसके लिए बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गामा रेज के लिए। किसके लिए बात करते हैं हम लोग? गामा रेज के लिए बात कर लो। गामा के लिए हो गया ये गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज की बात कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे यूवी के लिए, उसके बाद हम लोग विजिबल की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए? यूवी हो गया, विजिबल के बाद अपने पास आ जाएगा बच्चों इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव के बाद आ जाएगा हमारे पास रेडियो वेव। ठीक है, ये सातों के सातों अपने पास आ गया बच्चों स्पेक्ट्रम। अब इनका जो नियर अबाउट एवरेज जो मतलब
अप्रॉक्स जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ की वैल्यू की यहाँ पर रखते जाइए। तो गामा की जो एवरेज होती है बच्चों ये लगभग 10⁻⁻12 के ऑर्डर में होती है। कितनी होती है? 10⁻12 के ऑर्डर में। एक्स रेज की होती है 10⁻10 के ऑर्डर में। यूबी ये आपको याद नहीं करना, ये आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है। यूबी की वैल्यू बच्ची होती है 10⁻8 में। विजिबल की होती है 10⁻6 में, और इन्फ्रा की 10⁻3 में, माइक्रो की 1 में, और इसकी होती है बच्चों 10⁻3 में, राइट। बस अब लैम्डा की वैल्यू सबको लिए निकल गया। आप सबके लिए लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रखते जाइए और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालते जाइए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग रखेंगे लैम्डा की वैल्यू 10⁻12 तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? ये आ जाएगा 12.375 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 5। ये एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल रहा है। 10⁻10 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12.375 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। -8 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये 12.375 इंटू 10⁻1। 6 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12.375 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है भाई। इसके बाद -3 करेंगे तो 12.375 इंटू 10⁻⁻, बोलो 4, है ना भाई। और 1 करेंगे तो हो जाएगा 12.375 इंटू 10⁻⁻7, और 3 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12.375 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, है ना। तो ये बच्चों हमारा हर एक पार्ट का अपने पास टेंटेटिव नियर अबाउट एनर्जी निकल गया कि कितना एनर्जी होने वाला है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि भैया जो आपने एनर्जी ऑब्टेन किया इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, है ना। तो बच्चों इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो पार्ट्स हैं ये, है ना, ये पार्ट्स की एनर्जी में कितनी स्पेसिंग है ना भाई। तो इसका हम देख सकते हो कि जो गामा रेज है बच्चों इसकी एनर्जी एक्स रेज की तुलना में 100 गुना ज़्यादा है, यूवी के कंपेरिजन में 10,000 गुना ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग लगभग नियर अबाउट कंपेरिजन कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया भाई? क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई बच्चों लोग, है ना? कर सकते हैं क्या? चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ सभी के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों लोग, ध्यान से देखेंगे कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना। फ्रीक्वेंसी दे दिया बच्चों आपको 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज का। एंड एम्पलीट्यूड दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे दिया बच्चों 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? वेव का वेवलेंथ पूछ दिया तो भैया लैम्डा फिर से क्या हो जाएगा? सी बाई एफ। फटाक से कर दो। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होता है सर। फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻10। बस काम खत्म। तो कितना हो जाएगा ये? तो हो जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 10⁻2 हर्ट्ज हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया क्या बात समझ में, है ना। सॉरी ये लैम्डा निकाला हमने, वेवलेंथ निकाला भाई। क्या निकाला हमने? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमने निकाला है तो मीटर में आ जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.015 मीटर। क्या बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी बी नॉट इज इक्वल टू, आप सभी को पता है बच्चों, ई नॉट बाई सी होता है। बस सिंपल सा फॉर्मूला। तो 48 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 16 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻7। कितना हो जाएगा? टेस्ला। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या? बोलो समझ में आ गया क्या बात? चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें कि सो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको शो करना है भाई। ये आपको क्या करना है बच्चों? शो करना है। चलिए तो शो कर देते हैं भाई। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है सर, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। होता है क्या? होता है। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है सर? ये होता है सर म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में, सॉरी बी नॉट स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट होता है क्या? बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, राइट। अपने को ये प्रूव करना है बच्चों यू ई और जो यू बी है ये दोनों बराबर है। एक तो तरीका है बच्चों कि इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, सारा का सारा वैल्यू आप सभी को पता है, कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए बराबर आ जाएगा, है ना। अदरवाइज दूसरा तरीका से बच्चों हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए यू वी इज इक्वल टू बच्चों आपका क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। आपने को चेंज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में और एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट में। तो एक रिलेशनशिप बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सी स्क्वायर होता है ये क्या होता है? 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 बाई
सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। चलिए, अब इसके साथ साथ बच्चों आप सभी को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। बोलिए होता है क्या? होता है सर। तो रख दो भाई, यहाँ पे सारा सारा वैल्यू रख दो, काम खत्म हो जाएगा अपना। तो देखो यू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1/c स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, और ई की जगह रख देंगे हम लोग बच्चों बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। और क्या यही अपना मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है? क्या यही अपना मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है? सर बिल्कुल होती है सर, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने कर दिया है टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर को। मज़ेदार से क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे थे, है ना। तो ये चैप्टर में बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का सेशन मज़ा आया होगा आप सभी को। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय बच्चों।